In this video, we will discuss about stomata, definition, types and their function. Okay? जो स्टोमेटा क्या होता है, राइट? स्टोमेटा जो लीव्स पर क्या होता है, लीव्स में एक कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लीफ की एपिडर्मिस सरफेस पर कुछ माइन्यूट और टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन स्टोमेटा में एक स्मॉल एलिप्टिकल पोर प्रेजेंट होता है जो जिसको कि स्टोमा कहते हैं, राइट? ये जो स्टोमेटा होते हैं वो पूरी लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं क्या होता है, एक टाइनी पोर्स होता है जो कि दो किडनी शेप या डंबल शेप सेल्स से घिरा हुआ होते हैं। उन डंबल शेप सेल्स को गार्ड सेल कहा जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल टाइनी पोर्स होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं। उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिसमें वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, वो डंबल शेप की होती है गार्ड सेल। उसके चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं। जो गार्ड सेल होते हैं उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है। जो भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग के द्वारा रेगुलेट होती है। ओके, हमने ट्रांसपिरेशन की वीडियो में देखा था कि प्लांट्स से सबसे ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, राइट? तो लेट अस सी व्हाट इज स्टोमेटा एंड देयर फंक्शंस एंड टाइप्स. So first introduction, स्टोमेटा was discovered by फीफर. फीफर साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टोमेटा की डिस्कवरी की थी। और स्टोमेटा नाम किसने दिया था? उसने मालपिघी साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टोमेटा का नाम दिया था। स्टोमेटा कवर्स 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया। जो लीफ का 1 से 2% एरिया है वो स्टोमेटा से कवर्ड होता है। इन जनरल हम बात करें स्टोमेटा तो लीव्स की लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है और ये अपर सरफेस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इन जनरल हम बात करें तो ये लीव्स की लोअर सरफेस में ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ माइन्यूट पोर प्रेजेंट इन सॉफ्ट एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, जो ये क्या होता है, प्लांट्स का जो सॉफ्ट पार्ट होता है एरियल पार्ट मतलब लीव्स, उसमें यह प्रेजेंट होता है। एल्गी, फंगस एंड सबमर्ज्ड प्लांट डू नॉट पोजेसेस स्टोमेटा। जो एल्गी शैवाल होते हैं, फंजाई होते हैं, कवक, और सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं जो पानी में डूबे हुए रहते हैं, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। इन मैनी जिम्नोस्पर्म्स एंड ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट एम्बेडेड डीपली इन द लीव्स। इनमें जिम्नोस्पर्म्स एंड ज़ेरोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लेकिन वो लीव्स में डीपली एम्बेडेड होता है, सो दैट दे आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। ये सनलाइट से एक्सपोज नहीं होता है जिससे कि वाटर का लॉस बहुत कम होता है प्लांट्स में। सच डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा आर कॉल्ड शंकन स्टोमेटा। इन डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा को शंकन स्टोमेटा कहा जाता है। दिस इज एन एडप्शन टू चेक एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन इन दिस प्लांट। ये जेरोफाइटिक प्लांट और जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स में मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन होता है जो कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को चेक करता है या प्रिवेंट करता है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स ऑफ एलिप्टिकल शेप कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. जो स्टोमेटा होता है वो माइन्यूट पोर होता है एलिप्टिकल शेप का, जो कि क्या 2 गार्ड सेल से कंसिस्ट होता है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनको कि गार्ड सेल कहा जाता है, जो कि डंबल शेप की होती है। वो क्या सुरक्षा प्रदान करती है। गार्ड सेल मीन्स रक्षक कोशिकाएं होती है। द गार्ड सेल्स आर किडनी शेप इन डाइकोटिलिडॉन्स एंड डंबल शेप इन मोनोकोटिलिडॉन्स। ये जो गार्ड सेल होती है वो डाइकोटिलिडॉन्स में किडनी शेप की होती है और मोनोकोटिलिडॉन्स में डंबल शेप की होती है, राइट? सो इन ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी इंटरनल सेल्स क्या होती है, मोटी और रिजिड होती है, मतलब थिक और रिजिड होती है। और जो एक्सटर्नल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। ओके,
जो ये गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओके, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। सो जो इन अगर हम गार्ड सेल की बात करें स्टोमेटा में, तो ये जो गार्ड सेल होते हैं वो रात के समय इसमें इनमें क्या होता है, जिसमें स्टार्च का अमाउंट क्या होता है, बहुत अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू डेज टाइम। तो इसी के द्वारा जो होता है क्या होता है, जो स्टोमेटा क्लोज और बंद होने के जो मैकेनिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है। कौन करता है, वो करता है गार्ड सेल, ओके। So the wall of guard cells surrounded the pore is thickened and inelastic due to rest of the wall are thin, elastic and semi-permeable. Okay. Each guard cell has a cytoplasmic lining, central vacuole. Its cytoplasm contains single nucleus and numbers of chloroplasts. The chloroplasts of guard cell are capable of very poor photosynthesis बिकॉज द absence ऑफ रोबिस्को एंजाइम। इनमें बहुत कम फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इनमें रोबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स नोन एज सब्सिडियरी सेल्स और एसेसरी सेल्स। जो गार्ड सेल होती है वो कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होती है, जिनको कि एसेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, विच सपोर्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल, जो कि गार्ड सेल के सब मूवमेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि गार्ड सेल के मूवमेंट से ही स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग रेगुलेट होती है। द साइज एंड शेप ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जो स्टोमेटा का साइज और शेप है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। लाइक पोटैटो में पोटैटो टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एप्पल में अलग होता है, बार्ली में अलग होता है, ओट्स में अलग होता है। When fully opened, the stomatal pores measure 3 to 12 in width and 10 to 40 micrometer in length। जो ये साइज है वो है माइक्रोमीटर में, ओके। इन मैनी जिम्नोस्पर्म्स एंड xerophyte plants, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट एम्बेडेड डीपली इन लीव्स, ओके। जो डीपली एम्बेडेड होते हैं स्टोमेटा उनको शंकन स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को चेक करता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट में, डेजर्ट में, ओके। सो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन द लीव्स, स्टोमेटा आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिस्टिंक्ट क्लासेस। एप्पल और मलबेरी टाइप, फर्स्ट वन इज एप्पल और मलबेरी टाइप, जिनको हाइपोस्टोमेटिक टाइप भी कहा जाता है। सो एप्पल एंड मलबेरी टाइप स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, ओके। अगर किसी लीव्स की ओनली लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनको एप्पल या मलबेरी टाइप स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि एप्पल, पीच, मलबेरी, वॉलनट एक्सेट्रा प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, पोटैटो टाइप स्टोमेटा are found distributed more on the lower surface and less on its upper surface। स्टोमेटा लीव्स की लोअर सरफेस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और बहुत कम अमाउंट में अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको पोटैटो टाइप स्टोमेटा कहा जाता है, राइट। सो एग्जांपल है इसके टोमेटो, कैबेज, बीन्स, टोमेटो एंड पीस, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें पोटैटो टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ओट टाइप स्टोमेटा या एम्फी स्टोमेटिक। एम्फी स्टोमेटिक क्या होता है, जिसमें कि लीफ की अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेज, ओट्स एंड ग्रासेस एट्सेट्रा। वाटर लिली मीन्स एपीस्टोमेटिक टाइप। वाटर लिली में क्या है कि लीव्स में क्या होता है कि ओनली अपर सरफेस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। सो इसका एग्जांपल है वाटर लिली, निम्फिया एंड मैनी एक्वेटिक प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट इज पोटैमोजेटन, ओके। ए स्टोमेटिक पोटैमोजेटन, एक पोटैमोजेटन होता है स्टोमेटा का टाइप, जिसमें कि किसी प्रकार का स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। इसकी पोटैमोजेटन प्लांट एंड सबमर्ज्ड कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लीव्स, राइट।
Next one is Metcalfe and Chalk recognized 4 type of stomata on the basis of their structure. स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेटाकाफ एंड चॉक ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 4 टाइप ऑफ स्टोमेटा. फर्स्ट वन इज एनोमोसाइटिक, सेकंड इज एनिक्सोसाइटिक, थर्ड इज डाइसाइटिक एंड फोर्थ वन इज पैरासाइटिक. सो एनोमोसाइटिक क्या होता है? इन दिस स्टोमेटा एसेसरी सेल्स आर एब्सेंट. जो गार्ड सेल के चारों ओर एसेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एनोमोसाइटिक स्टोमेटा टाइप में एब्सेंट होते हैं. द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल. इनमें जो गार्ड सेल्स होती है वो ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होती है. फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ रेननकुलेसी, कुकुरबिटेसी, पेपेवरेसी एंड मालवेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें एनोमोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज एनिसोसाइटिक. एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में क्या होता है? इन दिस स्टोमेटा द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय 3 एसेसरी सेल. एनिसोसाइटिक में क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं वो 3 गार्ड एसेसरी सेल से सराउंड होते हैं. उनके गार्ड सेल्स 2 जो एसेसरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और एक एसेसरी सेल होता है वो छोटा होता है. आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. ओके. सो एनिसोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा जो है वो ब्रेसिकेसी या क्रूसिफर फैमिली में देखने को मिलता है. डायासाइटिक टाइप ऑफ प्लांट. इन दिस स्टोमेटा द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय 2 एसेसरी सेल. ओके. जो डायसाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं उनमें जो स्टोमेटा की गार्ड सेल होती है वो 2 एसेसरी सेल से ही सराउंडेड होती है. बट इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो डायसाइटिक प्लांट में स्टोमेटा में क्या होता है कि जो एसेसरी सेल होती है वो गार्ड सेल के राइट एंगल में प्रेजेंट होती है. और पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है? जो एसेसरी सेल होती है वो गार्ड सेल के पैरेलली प्रेजेंट होती है. आप डायग्राम में देख सकते हैं, लास्ट वाले डायग्राम में पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा है वो गार्ड सेल के पूरे पैरेलली वो एसेसरी सेल्स प्रेजेंट है. और डायसाइटिक क्या होता है? गार्ड सेल के राइट एंगल में प्रेजेंट होता है. ओके. तो डायसाइटिक का एग्जांपल है कैरियोफाइलेसी फैमिली, एक्एंथेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें डायसाइटिक टाइप का स्टोमेटा देखने को मिलता है. एंड रूबिएसी एंड फैबेसी जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती है उनमें पैरासाइटिक टाइप का स्टोमेटा देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज स्टोमेटा बेस्ड ऑन मूवमेंट. साइंटिस्ट लॉटफील्ड classified 3 main group of stomata in accordance with their daily movement. डेली मूवमेंट के बेसिस पे ये लॉटफील्ड साइंटिस्ट है उन्होंने स्टोमेटा को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज अल्फा अल्फा, सेकंड इज पोटैटो टाइप एंड थर्ड वन इज बार्ली टाइप. सो अल्फा अल्फा क्या होता है? द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द डे एंड क्लोज ऑल नाइट. अल्फा अल्फा टाइप के प्लांट्स में क्या होता है स्टोमेटा में कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में ओपन रहते हैं और रात में टोटली क्लोज्ड होते हैं. ऐसा स्टोमेटा किसमें देखने को मिलता है? पी, बीन्स एंड मस्टर्ड एटसेट्रा में. ओके. नेक्स्ट इज पोटैटो टाइप. द स्टोमेटा विल ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्सेप्ट फॉर फ्यू आवर इन द इवनिंग. ओके. कुछ इवनिंग के टाइम पे क्या होता है? ये ओपन नहीं होते हैं लेकिन ये क्या होंगे? दिन और रात हमेशा के लिए ये ओपन रहेंगे, बस इवनिंग के टाइम पे कुछ देर के लिए बंद रहते हैं. फॉर एग्जांपल एलियम जैसे कि ऑनियन, कैबेज, पंपकिन में इस टाइप का स्टोमेटा देखने को मिलता है. बार्ली टाइप द स्टोमेटा ओपन ओनली फॉर ए फ्यू आवर इन अ डे. बार्ली टाइप का स्टोमेटा किसको बोलते हैं? कि वो दिन में कुछ दिन रात पूरे समय में ये कुछ समय के लिए ही ओपन होता है. इस टाइप का स्टोमेटा बार्ली एंड अदर सीरियल क्रॉप्स में देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कि स्टोमेटा का डेवलपमेंट या गार्ड सेल का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, उसके एसेसरी सेल्स का डेवलपमेंट कौन सी मदर सेल से हुआ है, उसके बेसिस पे स्टोमेटा 3 टाइप के होते हैं. मीजोगाइनस, पेरीगाइनस एस एंड मीजोपेरीगाइनस. मीजोगाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है? सो इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल एज वेल एज सब्सिडियरी या एसेसरी सेल्स both are developed from one mother cell.
जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स जो होती है वो एक ही मदर सेल से डेवलप होती है। एग्जाम्पल रूबिएसी फैमिली एंड ब्रासिकेसी फैमिली। पेरीगाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती है वो मदर सेल से फॉर्म होती है, जबकि जो एसेसरी सेल होती है वो नियर बाई मदर सेल से फॉर्म होती है। ये मदर सेल क्या होती है, ये एपिडर्मल सेल्स की होती है। सो पेरीगाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा किस में देखने को मिलता है, वो मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली के क्रॉप्स में। Next one is mesoperiginous. In this type, guard cells and one subsidiary cells is formed from the mother cell, and while other subsidiary cells develop independently. देखो, जब मैंने एसेसरी सेल्स के बेसिस पे बताया था कि कुछ प्लांट्स में 2 एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में 3 एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, राइट। सो मेसोपेरिगाइनस में क्या होता है कि एक सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स और गार्ड सेल्स एक मदर सेल से उनकी फॉर्मेशन होता है, और अदर जो एसेसरी सेल्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली होता है। ऐसे एग्जाम्पल किस में देखने को मिलते हैं, स्टोमेटा के रेननकुलेसी एंड कैरियोफाइलेसी फैमिली के प्लांट्स में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अगर हम फंक्शन की बात करें, सो स्टोमेटा का मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज में। ओके, सो दे आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और प्लांट्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज को बनाए रखता है। टू फैसिलिटेट दिस फंक्शन, इच स्टोमेटा या स्टोमा ओपन्स इन ए सब स्टोमेटल चैम्बर और रेस्पिरेटरी कैविटी। इन फंक्शंस को करने, गैसेस एक्सचेंज के फंक्शन को करने के लिए जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटल चैम्बर्स या रेस्पिरेटरी कैविटीज़ में ओपन होते हैं। इवेपोरेशन, नेक्स्ट फंक्शन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स ट्रांसपीरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कुछ वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, प्लांट्स में वाटर का बैलेंस बना हुआ रहता है, जिनको मतलब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपीरेशन के बारे में डिस्कशन किया है, राइट। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। टाइप्स डिफरेंट साइंटिस्ट के बेसिस पर।